Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hello students, welcome to Mountain View Prep School. I am Anand Kumar, your science teacher. तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 3C का साइंस का। हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो है फूड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का फूड चेन एंड थर्ड टॉपिक है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड फोर्थ टॉपिक है हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक शेयर करेंगे फूड। व्हाट इज फूड? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फूड। फूड क्या है? तो फूड क्या है? तो ऐसा सब्सटेंस जो नीड होता है सभी लिविंग एनिमल्स के द्वारा। तो हम लोग बोलेंगे द सब्सटेंसेस विच आर नीडेड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स, द सब्सटेंसेस विच आर नीडेड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो आर कॉल्ड फूड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द substances which is needed by living things to get energy and to grow is called food। तो ये तो हो गया कि हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज फूड या व्हाट डू यू मीन बाय फूड, तो हमारा आंसर होगा ये कि द सब्सटेंसेस विच इज नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो इज कॉल्ड फूड। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम या फ्रॉम वेयर डज फूड कम, तो फूड कम्स फ्रॉम plants and animals ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फूड चेन। तो सभी लिविंग थिंग्स एक ही प्रकार के खाना नहीं खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट खाएंगे, कुछ एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाएंगे। तो ये सभी बातें मिलके बनाते हैं फूड चेन को। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अब फूड चेन। फूड चेन क्या है? ठीक है, तो फूड चेन क्या है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड some animals eat flesh of other animals which eat plants। This is called food chain। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो जैसे रैबिट ग्रास खाता है। ठीक है, रैबिट क्या खाता है? ग्रास खाता है। और रैबिट को लायन खा जाएगा, नहीं, रैबिट को दूसरा कोई जानवर खा जाएगा, टाइगर खा जाएगा। तो इस तरह से रैबिट क्या खाता है? ग्रास खाता है। और रैबिट को कौन खा जाएगा? लायन खा जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स भी डिपेंडेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फूड चेन जो है एक ऐसा चेन है जिसमें सभी एनिमल्स एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो हमारा फूड चेन यही है। फूड चेन को हम यहाँ से समझेंगे। अब लोग ये देखेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स क्या है? तो सभी जानवर या फिर सभी एनिमल्स एक ही तरह के खाना तो नहीं खा सकते हैं, सभी का खाने का स्टाइल भी अलग अलग होगा और सभी अलग अलग प्रकार का खाना भी खाते हैं। तो उनके खाने के आधार पे उनको बांटा गया है 3 टाइप्स में। तो वो क्या क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो ईटिंग हैबिट्स के आधार पे कोई एनिमल सिर्फ घास खाता है, कोई एनिमल सिर्फ फ्लेश खाते हैं,
कुछ एनिमल्स हैं जो सब कुछ खाते हैं, तो इस सब के लिए एक अलग पार्ट बांटा गया है। तो ऑन द हैबिट्स ऑफ ईटिंग एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट, हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या है? तो ऐसा एनिमल जो सिर्फ ग्रास खाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। द एनिमल्स which eat only plants are called herbivores. Example: deer, cow, goat, etc. नेक्स्ट है हम लोग का कार्निवोर्स, जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्लेश, कार्निवोर्स। तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश। द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश इज कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल: लायन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, नहीं, एट्सेट्रा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ एनिमल है जो सिर्फ फ्लेश खाएंगे, कुछ एनिमल है जो सिर्फ ग्रास खाएंगे और प्लांट्स खाएंगे। तो द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश। तो 2 भाग हम लोग देखें। तीसरा भाग देखेंगे हम लोग जो दोनों खाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ओमनीवोर्स। थर्ड में क्या हो जाएगा? ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या होता है? तो ऐसा एनिमल जो दोनों खाता है उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स and animals. Example: bear, man, etc. ठीक है, ये हो गया हम लोग का ओमनीवोर्स। अब चूंकि सभी एनिमल को हमने कैटेगराइज कर लिया है उनके खाने के हैबिट्स के आधार पे, अब है हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स खाते कैसे हैं। ठीक है, तो जो भी हार्बीवोरस होंगे उनके खाने का स्टाइल अलग होगा, उनका शरीर का बनावट अलग होगा, उनका दांत अलग होगा, ये सब चीज़ें अलग होंगे। तो हम लोग जानेंगे अब हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स खाते कैसे हैं। ठीक है, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा अभी, देखिए आप लोग समझिए इस बात को। हाउ एनिमल्स ईट। तो क्या सभी एनिमल एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो सभी एनिमल्स अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो हार्बीवोरस का क्या होगा? जनरली जो भी हार्बीवोरस होते हैं उनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं। फ्रंट टीथ क्या होते हैं? काफ़ी शार्प होते हैं। उनके पास ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं और ये फूड को कम्प्लीटली च्यू करते हैं, कम्प्लीटली चबाते हैं और चबा के ही खाते हैं। सॉलो करने से पहले क्या करते हैं? इसको कम्प्लीटली चबाते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हार्बीवोरस के पास क्या होगा? 7 फ्रंट टीथ होगा और वो उसी से क्या करेंगे? चबा के पूरा खाना अच्छे से खाएंगे। लेकिन कुछ हार्बीवोरस जो है वो खाना को चबाते शुरू में नहीं है, जैसे गाय है, बफेलो है, डियर है, ये सभी पहले घास को खा लेगा और थोड़ा सा चबाता है और पूरा क्या करेगा? उसको निगल जाएगा। निगलने के बाद क्या करता है? फिर से एट द टाइम ऑफ रेस्ट के समय में फिर से उसको पेट से दोबारा मुंह में लाएगा और क्या करेगा? उसके साथ फिर से उसको च्यू करेगा और च्यू करके फिर से खा जाए, स्वालो कर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग च्यूइंग द कर्ड। बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं जो कुतर के खाते हैं, और भी है कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि अब कार्निवोरस हो गए। तो कार्निवोरस में क्या होता है? कार्निवोरस का फ्रंट टीथ जो है वो पॉइंटेड टीथ होता है, लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होता है। क्यों? ताकि वो फ्लेश को टीयर कर सके और आसानी से उसको खा सके। और इनके पास ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं जिससे वो आसानी से उसको च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं और चबा के आराम से स्वालो कर जाएंगे। कुछ एनिमल्स हैं जिनको टीथ नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? तो वो अपने फूड को फुल्ली निगल जाते हैं। जैसे हमारा स्नेक हो गया, उसका दांत खाने का नहीं है, वो सिर्फ जहर के लिए होता है।
और हमारा फ्रॉग है तो फ्रॉग क्या करता है, सीधा वो निगल जाता है, खाना को स्वालो कर जाता है। तो स्नेक है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, ये सब खाना को सीधा क्या करेंगे, निगल जाएंगे। ठीक है। और भी खाने के आइटम में जैसे मच्छर है, मॉस्किटो है, हनी बी है, मॉस्किटो, हनी बी, ये सभी जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई क्या करेगा, फ्लावर का नेक्टर को चूसेगा। कैसे, तो उनके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सकर्स। इनसे ये क्या करते हैं, फ्लावर के नेक्टर को चूस लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं। मॉस्किटो हमारा ब्लड चूसता है, कैसे, तो उनके पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो हमको काटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स जैसे डॉग हैं, कैट हैं, ये सीधा पानी नहीं पी सकते हैं, जैसे गाय भैंसी पानी पीते हैं, जैसे काऊ पीते हैं, जैसे बुफैलो पीते हैं, वैसे नहीं पी सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जीभ को फ्लैप करके पानी पीते हैं, जीभ से ही चाट के पानी को पीते हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट कैसे अपना खाना खाएगा, तो एलिफेंट अपने ट्रंक से क्या करेगा, खाना को अपने ट्रंक की सहायता से खाना को उठाएगा और अपने मुंह में डालता है। तो सभी एनिमल के खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये हमने जाना हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं। इसमें सबसे पहला हमने जाना हार्बीवर्स के बारे में, हार्बीवर्स कैसे खाता है। फिर हमने जाना कार्निवर्स के बारे में, वो कैसे खाता है। फिर हमने ये जाना कि जो एनिमल्स है कुछ, जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे मॉस्किटो हैं, बटरफ्लाई है, हनी बीज है, तो ये सब कैसे खाएगा। तो हनी बी फ्लावर का नेक्टर चूसता है, उससे अपना वो पेट भरता है। और मॉस्किटो है वो ब्लड पीता है या फिर प्लांट जूस पीता है। नेक्स्ट हमने जाना कि डॉग या कैट कैसे पानी पीता है, तो वो फ्लैप करके पानी को पीते हैं, अपने टंग निकाल करके फ्लैपिंग करते हैं और उससे पानी को पीते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, आपका चैप्टर खत्म हो गया।